चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो है 3 कोट ए इक्वल्स टू 4। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी ओर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कोट ए इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे साइन और कॉस और टेन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल बुक एनसीईआरटी में देखा हो तो फिर भी हम लोग आगे क्लियर करेंगे ही सही, लेकिन फिलहाल तो हम वापस पाइथागोरस थ्योरम पे चलेंगे। और यहाँ पे आपका कॉट थीटा यानी कि या कॉट ए, तो ए आपका यहाँ पे हो गया, बी से ले लिया और सी 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कई बार निकाल चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, 5, तो आपका यहाँ पे हो गया 5 और एक और बार फिर से क्लियर कर देते हैं। तो ये ए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनस स्क्वायर होगा। बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 आपका हो गया 25। 25 जो था वो आपका हो गया ए बी स्क्वायर के बराबर, तो ए बी क्या होगा, एक और से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी और अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो आपका रूट 25 की वैल्यू जो होगी वो 5 हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे आपका है क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ ए है तो ए ही लिखते हैं। ये इक्वल है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या होगी, तो tan ए वैसे तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने ऊपर गलती कर दी ना, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर था, तो बेस तो आपका 4 हुआ और परपेंडिकुलर आपका 3 हुआ। तो यहाँ पे आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 और इसका स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका 4 और हाइपोटेनस 5, इसका स्क्वायर था। ऐसे यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेनस 5 और इसका स्क्वायर। ठीक, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो पहले स्क्वायर को हटाएंगे, तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, यहाँ पे आपका 16/25 और 9/25। ठीक है, आगे की स्टेप ऊपर लिखते हैं, आप चाहे तो यहां तक उतार सकते हैं। ठीक, चलिए ऐसे इसकी अब जरूरत खत्म हो चुकी है तो मैं इसे भी हटा देता हूं। ठीक, चलिए तो अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस रहेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये होगा आपका मैंने अभी बताया था आपको उसी मेथड से, तो 16 माइनस 9/16 और यहाँ पे 16 प्लस 9/16, और इस और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम दोनों के सेम ही है डिनोमिनेटर, तो 25 16 माइनस 9। ठीक है, जब इस यहाँ 16 से 16 कैंसिल कर हो जाएगा, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ 16 माइनस 9 किया तो आपका हुआ 7 और नीचे हुआ आपका 25 और यहाँ भी हुआ आपका 7/25। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, हैज प्रूफ। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो कह रहा है कि एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और हमें tan a इक्वल्स टू 1/√3। तो हमें फाइंड आउट करना है, पहला साइन a cos c माइनस cos a sin c, दूसरा साइन a sin c माइनस cos a cos c। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले डायग्राम।
एंगल भी 90 डिग्री। इसे हमने ए ले लिया और इसे हमने सही ले लिया। ठीक है, तो tan A यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 बेस √3। ठीक है, तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर और 1 और ये आ गया आपका 2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ देखिए कैसे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC आपका √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका 3 और 1 का स्क्वायर तो 1, ये हुआ आपका 4। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो AC इक्वल्स टू √4, √4 यानी कि 2। ठीक, तो ये आ गया आपका 2। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हमें चाहिए साइन, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन A cos C माइनस cos A साइन C। ठीक है, तो साइन A क्या है, ये पहले हम लोग वैल्यू लिख लेता हूं मैं एक साथ। तो साइन A यानी ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √3/2। ठीक है, फिर cos C, तो C ये बेस और बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि √3/2 माइनस cos A ये बेस और cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2। फिर साइन C, तो ये बेस और साइन परपेंडिकुलर, तो यानी कि 1/2 हाइपोटेनस 2, तो 1/2। ये हो गया आपका √3 इंटू √3, 3 एक तरह से स्क्वायर ही हुआ, और 2 2 जा 4, यहाँ 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। जब हम लोग एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम, सीधा प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस था, हाँ मैंने क्वेश्चन प्लस था यहाँ, या माइनस भी होगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये आ जाएगा 2/4, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये होता 4/4 यानी कि 1, अगर यहाँ प्लस होता तो। ठीक है, तो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके, आप एनसीईआरटी में देख लेना, मैंने क्वेश्चन उतारते हुए ध्यान दिया नहीं। चलिए सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है इसी का, साइन A साइन C माइनस cos A cos C। अब हमने जो साइन A साइन C की वैल्यू पहले लिखी है cos A cos C, तो हम लोग वापस यहाँ से साथ में लिख देता हूँ और फिर सीधा उतारने का काम है। तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस और cos C बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसी। तो साइन A √3/2 और साइन C 1/2, cos A 1/2 और cos C √3/2। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये √3/4 और यहाँ हो गया ये √3/4, कैंसल, आंसर 0। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको साइन P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ आपको PQR, Q जो है वो 90 डिग्री का एंगल आपको दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम है आपकी PR हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ आपका हुआ ये PR की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ हो गई आपकी 25 माइनस QR का स्क्वायर। ठीक है, PQ बराबर आपको 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर, और QR आपका जो है वो QR ही रहेगा।
ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो a स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी क्यू आर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ गए तो ये 25 और ये क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हुआ आपका 625 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ इक्वल था और 25 और ये क्यू आर स्क्वायर। अगर ये इस ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, या ये इस ओर गया तो माइनस का हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये यहीं कट कर देते हैं। अब आपका हुआ 625 माइनस 50 क्यू आर और ये भी इस ओर ले आते हैं तो माइनस का 25 हो गया, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 600 और ये माइनस का इस ओर चला जाएगा तो 50 क्यू आर। तो क्यू आर क्या हुआ आपका 600 अपॉन 50, कैंसिल कर देंगे तो क्यू आर की वैल्यू आ गई आपकी 12। तो ये तो आपका 12 और पी क्यू आपको दे रखा है 5 और किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का काम आप पे छोड़ते हैं, साइन पी कॉस पी और टेन पी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका है ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स 8.1 में भी है और 8.2 में भी है, हम दोनों के ट्रू फॉल्स एक साथ लेंगे एक वीडियो में। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आपके 8.1 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए बाय।